Hello students, good morning. Ravi Sharma. Welcome back to my channel EPC4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय में संदर्भ गाइडेंस इन स्कूल। इसी के विषय में हम देखेंगे। आज शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति और शिक्षा में भी उसे जो है संदर्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं केवल ज्ञान थोप दिया जाए। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दायित्व है बालक की क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास करना और निर्देशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को ही इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। निर्देशन शब्द का प्रयोग हम प्रायः उस अभौतिक सहायता के लिए करते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है जिससे वह अपनी समस्यात्मक परिस्थितियों का सामना कर सके व उन पर विजय प्राप्त कर सके। The term guidance is most often understood as a non-material help given by an individual to another individual to help him meet a problem situation or overcome such situation। वास्तव में निर्देशन वह सहयोगी सेवा यानी कि हेल्पिंग सर्विस है जिसकी सहायता किसी भी व्यक्ति को तब पड़ती है जबकि उसे कई सारी चीजों में से किसी एक का चयन करना होता है। जैसे मान लीजिए कक्षा 9 में आने पर कौन से विषय लिए जाएं, भविष्य की दृष्टि से कौन सा ऐसा व्यवसाय चुन लिया जाए जिसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। निर्देशन का तात्पर्य यह भी है कि वह व्यक्ति को इस योग्य बनाए या इस काबिल बनाए कि वह स्वयं को समझ सके। द एसेंशियल नेचर ऑफ गाइडेंस कॉन्सिस्ट इन हेल्पिंग इंडिविजुअल टू हेल्प देमसेल्फ और स्वयं को सहायता प्रदान कर सके। अर्थात निर्देशन का तात्पर्य है कि बालक के अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता यानी कि स्वयं को निर्देशन देने की भी क्षमता उत्पन्न हो जाए। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, इसके द्वारा बालक में अपने अंदर आस्था व आत्मविश्वास करने की भावना को उत्पन्न किया जाता है जिससे वह अपने स्रोतों के आधार पर अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। वास्तव में निर्देशन एक क्रिया है जो किसी समस्या का समाधान नहीं करती वरन व्यक्ति को सक्षमता व योग्यता प्रदान करती है। इसी कारण कहा जाता है कि निर्देशन के द्वारा जॉन को उसकी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार करने दो कि वह अपनी शक्तियों को पहचान सके। निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, उसकी समस्याएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। जॉन एम वीवर के अनुसार निर्देशन शब्द को प्रायः गलत समझा जाता है। इसको आत्मनिर्देशन की धारणा के माध्यम से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। निर्देशन ना तो अनुकूलन करना है और ना सुझाव देना, ना अभीष्ट अवस्था में लाना है और ना ही नियंत्रित करना है, ना पथ प्रदर्शन करना है और ना उत्तरदायित्व ग्रहण करना है। हमको आने वाली संतति को प्रशिक्षित करना आवश्यक है और वास्तविक शिक्षा का अर्थ निर्देशन है जैसा कि हम प्रदर्शित करने का प्रयत्न करेंगे। The word guidance is frequently misconceived. It is best understood through the concept of self-guidance. Guidance is neither adjusting nor suggesting, neither conditioning nor controlling, neither directing nor taking responsibility for anybody. Educate the coming generation we must, and a true education as we shall try to show means guidance। इसी संबंध में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एजुकेशन के अनुसार निर्देशन एक ऐसी क्रियात्मक पद्धति है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्न उपायों से जिसमें विशेष प्रशिक्षण भी सम्मिलित है तथा जिसके माध्यम से व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों का बोध भी हो कराती है जिससे वह अधिकतम व्यक्तिगत व सामाजिक हित कर सके। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति आत्म को समझ लेता है
तब स्वयं के हित को भी समझ सकता है तथा दूसरों के हित को भी समझ सकता है। According to S.A. Hamrin and E.C. Erikson, माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन शैक्षिक कार्यक्रम के उस पक्ष का उल्लेख करता है जो मुख्यतः बालक को अपनी वर्तमान स्थिति से समायोजित करने तथा अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना बनाने में सहायता देता है। इसी संबंध में ए. जे. जॉन्स ने लिखा है, सुसंगठित अर्थ में निर्देशन का संबंध विषम क्षणों से है, जैसे चयन के समय, दो राहें पर पहुंचने के समय, समायोजन की आवश्यकता के समय। इसमें ये स्पष्ट है कि सहायता प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। जिस व्यक्ति को निर्देशन दिया जाना है वह उससे परिचित भी हो सकता है और अपरिचित भी हो सकता है। निर्देशन संकट के समय या संकट की स्थितियों से काफी पूर्व दिया जा सकता है। वास्तव में सबसे अच्छा निर्देशन ये है कि चयन की आवश्यकता से पूर्व दिया जाता है। इसमें वह सहायता भी निहित है जिसके द्वारा व्यक्ति क्रमिक रूप से तथ्यों और अनुभवों का संग्रह करता है जो उसे समय आने पर बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय करने के लिए समर्थ बनाए। इसी संबंध में चाइसम ने लिखा है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अब सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास करना होता है, जिनकी सहायता से वह जीवन की समस्याओं को सुगमता तथा सरलतापूर्वक जीवन पर्यंत हल करने के योग्य बनाए। क्यों एवं क्यों के अनुसार निर्देशन लक्ष्य करना नहीं है, वह अपनी विचारधाराओं को दूसरों पर लादना नहीं है, ये दूसरों के दायित्व को अपने ऊपर लेना नहीं है, वरन निर्देशन तो वह सहायता है जो एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है। इस सहायता से वह व्यक्ति अपने जीवन का पथ स्वयं प्रदर्शित करता है, अपनी विचारधारा का विकास करता है, अपने निर्णय निश्चित करता है तथा अपना दायित्व संभालता है। इसी संबंध में एमरी स्टोक्स ने लिखा है, निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास करना, यानी कि हितकारी जो क्षमताएं होती हैं उनका विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। स्कूल ने लिखा है, अनुशासन सामाजिक व्यवहार तथा कार्य के रूप की दृष्टि से निर्देशन समायोजन है, क्योंकि विद्यालय की परिस्थितियों में छात्रों के उत्तम समायोजन हेतु प्रयास इसमें सम्मिलित होते हैं और शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, नियोजन व अनुवर्ती अध्ययन की दृष्टि से निर्देशन वितरण है, क्योंकि तत्कालिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों में छात्रों का लाभप्रद वितरण निर्देशन का ही कार्य है। निर्देशन में ये दोनों तत्व समायोजन व वितरण सम्मिलित रहने चाहिए। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि निर्देशन व्यक्ति केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित नहीं होता है। इसी कारण इस प्रक्रिया का कार्य है कि छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण रूप से विकास करे। वास्तव में इस प्रक्रिया की सहायता से व्यक्ति अपनी विशेषताओं को जानकर अपने आप को दिशा निर्देशित करते हुए समाज के हितों को ध्यान में रखकर समाज में रहना सीखता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपनी शक्तियों व क्षमताओं को जीवन मूल्यों व जीवन उद्देश्यों से जोड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो हर पल हर व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं का हल करने हेतु उसे सक्षम बनाने हेतु निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसी बात पर विचार करते हुए हम देखेंगे कि निर्देशन की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट में है निर्देशन की आवश्यकता, नीड ऑफ गाइडेंस। व्यक्तिगत योग्यताओं व क्षमताओं को समझते हुए उसके अनुरूप विकास करने हेतु निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को आज ऐसे प्रशिक्षण को देने की आवश्यकता है जिससे वह समाज की प्रगति में अपना अधिकतम सहयोग दे सके। निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को सामाजिक मूल्यों से परिचित कराया जाता है, क्योंकि सामाजिक मूल्यों से परिचित होकर व्यक्ति समाज में उचित व्यवहार करने में समर्थ हो पाता है।
वर्तमान युग व्यवसायों की दृष्टि से विशिष्टीकरण का युग है और विभिन्न व्यवसायों में से अपनी रुचियों के अनुसार कौन सा व्यवसाय चुना जाए, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है। प्रजातंत्र की रक्षा हेतु निर्देशन अति आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने हेतु निर्देशन जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति ये समझ जाएगा कि कौन सी बाधाएं हैं जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आती हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव किया और कहा कि छात्रों को निर्देशन देना कुछ कारणों के कारण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो कारण उन्होंने बताए वे इस प्रकार से हैं। आज विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आवश्यकताएं, रुचियां व क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं और इन्हें उचित दिशा में मोड़ने हेतु निर्देशन की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम की विविधता तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना ने निर्देशन की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट किया है और शिक्षकों पर ये अतिरिक्त उत्तरदायित्व डाला है कि वे अपने छात्रों को पाठ्यक्रम एवं व्यवसायों के चयन में उपयुक्त निर्देशन दें। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा समाज के जटिल प्रारूप को समझने तथा उससे सामंजस्य स्थापित करने हेतु भी निर्देशन आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हमने समझा निर्देशन का अर्थ, परिभाषाएं तथा निर्देशन की आवश्यकता। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषताएं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गाइडेंस प्रोग्राम तथा टाइप्स ऑफ गाइडेंस के विषय में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।